हेलो एवरीवन एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम भाविका बुधवानी है और आज हम एक सिंपल सा क्लास 12 का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। सो हम टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 9। उसका नाम है स्ट्रैटेजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। सो सिंपल मतलब आपको उसमें बेसिक बेसिक फूड प्रोडक्शन को, उनका जो प्रोड्यूस है, उसकी जो ईल्ड है, उसको बढ़ाने के लिए हमें कौन सी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे कुछ चीजें हम उसमें देखने वाले हैं। सो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। ठीक है। हम शुरू करते हैं बड़े सिंपल टॉपिक से जिसका नाम है एनिमल हस्बेंडरी। अब एनिमल हस्बेंडरी आपने बचपन में पढ़ा होगा। एनिमल्स, उनकी हस्बेंडरी। अब अगर मैं एक शब्द, एक टर्म हस्बैंड का इस्तेमाल करूं तो हस्बैंड का मतलब क्या? जो घर में पैसा लाता है, खाना लाता है, रोजगारी लाता है। तो इधर भी वही सेम चीज है। जब मैं एक हस्बैंड की बात करती हूँ तो वो भी सेम होता है, लेकिन यहाँ पे एनिमल्स की। तो एनिमल हस्बेंडरी का मतलब होता है कि जब हम एनिमल्स की देखभाल करते हैं, उन्हें खाना पीना देखते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनकी हेल्थ को देखते हैं, उससे कुछ रिलेटेड होगा। आइए उसका डेफिनेशन देखते हैं। उसका डेफिनेशन कहता है कि एनिमल हस्बेंडरी इज द एग्रीकल्चरल practice of breeding and raising the livestock। एनिमल हस्बेंडरी एक ऐसा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम लाइवस्टॉक, अब ये लाइवस्टॉक मतलब क्या? लाइवस्टॉक माने गाय है, भैंस है, मुर्गी है, पिग्स है, शीप है, गोट है। ये सब जो भी हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, इनको हम कुल मिला के कहते हैं लाइवस्टॉक। तो एक ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है जिसमें हम ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ लाइवस्टॉक करते हैं। ब्रीडिंग का मतलब उन्हें उनको ब्रीड कराना, आपस में मेट कराना, ताकि हम न्यू वैरायटीज प्रोड्यूस कर सकें। और रेज करना यानी उनकी देखभाल करना। तो इट इंक्लूड्स केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनका हम ब्रीडिंग और रेयरिंग करके लाइफ स्टॉक को बढ़ावा देते हैं। उनका जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करते हैं। अब ये प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब क्या है? हमको प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों करनी है? जैसे कि हम जानते हैं, जब हमारे देश को आजादी मिली थी तब इतना पॉपुलेशन हमारा ज्यादा नहीं था। लेकिन आज इतने सालों बाद हमारा जो पॉपुलेशन है, भले वो वर्ल्ड पॉपुलेशन हो, इंडिया का पॉपुलेशन है, वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारे पास उतना ज्यादा क्वांटिटी में खाना नहीं है कि हम अपनी पॉपुलेशन का पेट भर पाए। इसके लिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये सारी टेक्निक्स में, ये सारी प्रैक्टिसेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है, ताकि हमने क्वालिटी तो मिले लेकिन साथ साथ उतनी ज्यादा क्वांटिटी भी मिल सके। तो क्वांटिटी कब मिलेगी? जब अब हम अच्छी सी वैरायटी, अच्छी ब्रीड्स को आपस में मेट कराएंगे, ब्रीड कराएंगे और उन्हें अच्छे से पाल पोस के बड़ा करेंगे, तब हमें मिलेगा। उसके अलावा एक और डेफिनेशन है, इट इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ मैनेजमेंट इंक्लूडिंग फीडिंग, ब्रीडिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर ऑफ कॉमन डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर गेटिंग द मैक्सिमम बेनिफिट्स। अब ये तो सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी है, लेकिन एक ये कला भी मानी जाती है। जब भी हम लोग को कोई भी कैटल को या कोई भी लाइफ स्टॉक को ब्रीड करना होता है, फीड करना होता है, उनके घर की देखभाल करनी होती है, अच्छे से उनको छत देनी पड़ती है, एकदम साफ सुथरा एनवायरनमेंट देना होता है, तो उसे हम कहते हैं उनकी अच्छे से मैनेजमेंट करना। देखिए, इनको सब अच्छे से क्यों चाहिए? भाई, गंदगी में हम लोग उनको रखेंगे तो क्या वो हम लोगों को जो प्रोडक्शन देंगे, चाहे वो अंडे हो, चाहे वो उनका मीट हो, चाहे दूध हो, क्या वो अच्छा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो मैनेजमेंट है अगर वही खराब होगी तो उनका जो प्रोड्यूस होगा, उनका जो प्रोडक्शन होगा वही खराब होगा। उसमें ही उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे। तो क्या मतलब इतना करके? तो हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले, इसके लिए हम लोग इनको साफ सुथरा एनवायरनमेंट और
घर बार और उनको अच्छे से खाना पीना, उनकी ब्रीडिंग कराना हम करते हैं। ओके, सो इसके लिए हमें आजकल नई नई जो तकनीकें हैं वो इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आज हम लोगों के एनिमल हस्बेंडरी में ये न्यू न्यू टेक्निक्स इस्तेमाल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें क्वालिटी भी बढ़ानी है, उसके साथ साथ हमें उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ क्वालिटी बढ़ाई और क्वांटिटी नहीं बढ़ाई तो हमारी जो संख्या है वो वापस भूखी मरेगी, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट ये कहता है कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन है, किसका? इंडिया का और चाइना का। इंडिया और चाइना दोनों का प्रोडक्शन मिला के 70% है, किसमें? एनिमल हस्बेंडरी में। लेकिन हम लोग की जो प्रोडक्टिविटी है वो सिर्फ 25% है। तो भाई इतना 70% होने के बाद अगर प्रोडक्टिविटी हमको 25% मिलेगी तो उसका क्या मतलब है? यानी कि हम लोग इतना सब मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन जो हम लोग को प्रोडक्शन मिल रहा है वो तो काफी कम है। इसके लिए हम लोगों को अपनी टेक्निक्स को और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके अलावा आते हैं हम लोग कि हम लोग को इनसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। अब ये जो जानवर हम देख रहे थे, जैसे शीप हो गया, गोट हो गई, बफेलो हो गई, ये सब देख रहे थे, हम इनको बड़ा कर रहे थे, हम इनको प्रोडक्शन कर रहे थे, हम इनकी केयर कर रहे थे, इनके वैरायटीज को, अलग अलग वैरायटीज को आपस में मिला के ब्रीडिंग करवा रहे थे। तो क्यों करवा रहे थे? ताकि हमको उससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल सके। ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? तो ये जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनमें से सबसे पहला है मिल्क। जी हाँ, जब हम गाय की ब्रीड्स को, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज को आपस में ब्रीड करवाते हैं तो हमें जो दूध मिलता है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होता है, ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं और वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा, हमें ताकत देता है। और उसके अलावा है मीट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए मीट ज्यादा जरूरी होता है। तो मीट में ऐसा क्या होता है? मीट में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन मिला जाता है, कैल्शियम मिलता है। तो हमारी अगेन वो बॉडी को हेल्थी रखेगा। उसके अलावा इन जानवरों से हमें क्या मिलता है? एग्स मिलते हैं, पोर्क होता है, पोर्क हमें पिग में से मिलता है, और हनी, हनी यानी शहद, जो हमें मधुमक्खियों में से मिलती है। तो इसके अलावा है, इसके अलावा हमें पास कौन सी चीजें हैं? कैटल एंड काउस, बफेलोस। अब ये कैटल और काउस और बफेलोस को अलग से क्यों रखा गया है? अब अलग से रखने का इनका कारण यही है कि स्पेशली जो काउस और बफेलोज हैं ये हम लोगों को सिर्फ दूध का प्रोडक्शन नहीं देते हैं, इसके अलावा बहुत ज्यादा चीजों में ये हमारे लिए फायदेमंद रहती हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी कौन सी हैं जो हमको इनसे मिलती है? तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है दे आर मेन सोर्स फॉर पुलिंग कार्ट्स एंड वेगन्स। पुलिंग कार्ट्स बैलगाड़ी है, वेगन्स है जब हमें भारी सामान उठा के लेकर जाना होता है, तो ये हमको कार्ट्स को पुल करने में भी हेल्प करते हैं। उसके अलावा आज भी काउस हैं, बफेलोज हैं जो खेती बाड़ी करने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे हो गया प्लाउइंग, हो गया हैरोइंग, हो गया लेवलिंग, हो गया। आज भी जब एक किसान नीचे खड्डा खोदता है तो उसको लेवल करने के लिए भी हम लोग ऊपर से काउस को, बफेलोज को, शीप्स को ऊपर से चलवाते हैं, तो ताकि हम लोग की जो लैंड है वो पूरी एक लेवल में हो जाए। दे प्रोवाइड मिल्क। दूध के अलावा वो ये सब चीजों के लिए भी इस्तेमाल होती है। दे आर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी हम लोग गाय बैल को या घोड़े को आपने देखा होगा, तो हम लोग जब भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आज भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होते हैं, भले शहरों में ना हो लेकिन गांव में तो इनका इस्तेमाल होता ही है। बुलक कार्ट्स होती हैं, काउज होती हैं, उनको आगे बांध के पीछे गार्ड्स रखी जाती हैं ताकि उसमें बैठ के आप दूर दूर तक जा सकें। उसके बाद जो उनका वेस्ट है, जो उनमें से हमें निकलता है, दैट इज डंग, जो काउ डंग होता है,
तो वो एक तरह के मैन्यूअर, एक तरह की फर्टिलिटी के लिए काम कर सकता है। अगर वो डंग, अगर वो उनका वेस्ट हम लोग किसी सॉइल में या कोई मिट्टी में डालते हैं, तो वो किसके मट्टी के लिए एक न्यूट्रिशन का, एक खाद का काम करता है, जिसकी वजह से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ गई तो हम उस लैंड को ज्यादा टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनका डंग है वो हमें बायोगैस प्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब बायोगैस का मेन इस्तेमाल किस में होता है? फ्यूल बनाने में होता है, एनर्जी प्रोडक्शन में होता है, एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा ये तो इनका वेस्ट हो गया, और उनमें से दूध मिलता है, या फिर वो लोग मेहनत करके हम लोगों को कार्ब्स पुल करने में मदद करते हैं। इसके अलावा उनके दूसरे भी हिस्से होते हैं, जैसे कि उनकी हड्डियां होती है, बोन्स होते हैं, उनके सींग होते हैं, हॉर्न्स, हूफ्स होते हैं। वो सब भी जो होते हैं वो एक प्रकार के लेदर यानी कि या फिर ग्लू या जेलेटिन बनाने के इस्तेमाल होते हैं। मतलब उनके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जो एक इंसान के काम ना आए, और इंसान इन सब को बनाकर बेच के अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तो एनिमल हस्बेंडरी जो है वो बिजनेस करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उसके अलावा जो बीफ है और जो बफेलोज हैं, उनके जो मीट हैं वो भी बहुत लोग आजकल खाते हैं। एंड लैंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो शीप्स हैं, गोट्स हैं, काउस हैं, बफेलोज हैं, ये लोग जब ये चारा खाने जाती हैं घास पे, तो घास पे सिर्फ अच्छी घास नहीं होती, कुछ बुरी घास भी होती है, कुछ जंगली घास भी होती है। तो वो जो जंगली घास होती है वो सारे पेड़ पौधों पौधों को उगने में परेशानी करती है। तो जो ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ये वो जंगली घास भी खा जाते हैं, जिसकी वजह से एक किसान का काम बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि इन्होंने जंगली घास खा ली तो किसान को काटने की टेंशन ही नहीं। अभी सीधी सी हम लोग की जो लैंड है वो अच्छी हो गई है, लेवल में हो गई है, तो उसपे हम बहुत ही ज्यादा अच्छे से नए क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जब हम एनिमल हस्बेंडरी की बात करते हैं? तो जब हम एनिमल हस्बेंडरी की बात करते हैं, तो इंडियन कैटल्स आर हार्डी एंड हाईली रेजिस्टेंस टू मेजर डिजीजेस। अभी जब भी हम लोग अपने इंडियन डोमेस्टिक एनिमल्स की बात करें, तो ये काफी रफ एंड टफ होते हैं। तो रफ एंड टफ होने का मतलब ये लोग हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब इन्हें कोई भी बीमारी आसानी से अटैक नहीं कर सकती है। इसकी वजह से मतलब इनकी जो रेजिस्टेंट पावर है बीमारियों के अगेंस्ट, हम क्या करते हैं, बुल्स फ्रॉम इंडिया यानी कि जो बैल है वो इंडिया की लेते हैं और उनको क्रॉस ब्रीड कराते हैं, किससे? यूरोपियन एंड अमेरिकन वैरायटी से। तो अगर हम लोगों ने कोई बफेलो, कोई बेल्स या कोई बीफ ली है तो इंडिया से, और उसको क्रॉस ब्रीड कराया है यूरोपियन या अमेरिकन वैरायटी से, तो इससे हम लोगों के दो फायदे होते हैं। एक तो वो जो उनका प्रोडक्ट बनेगा, उनका जो बच्चा बनेगा, उनका जो हाइब्रिड प्रोजेनी बनेगा, वो डिजीज रेजिस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इंडियन बेल की, इंडियन बफेलो की एक क्वालिटी होगी। दूसरा, यूरोपियन एंड अमेरिकन वैरायटीज की भी क्वालिटी होगी कि वो लोग का जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ऐसे ही हम कुछ अच्छे अच्छे क्वालिटीज के वैरायटीज को आपस में ब्रीड कराते हैं, और साथ ही साथ अपना प्रोडक्शन जो है बढ़ाते हैं। और प्रोडक्शन बढ़ाने से यही होगा कि हमारी जो आज पॉपुलेशन है वो ज्यादा से ज्यादा खुश रह पाएगी और पेट भरा रहेगा। कोई भी एक इंसान एक शहर में ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज भूखा सोए। तो सबका पेट भरने के लिए हम लोग इतनी ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज, इतनी अच्छी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, बस ताकि हमें अच्छे क्वालिटी का और अच्छे क्वांटिटी में खाना मिले। सो मैं आशा करती हूँ आप सबको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।